आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय धर द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। अमरजीत भाई जी, लगता है कुछ संदेश इस बार भी आप तक पहुंचे हैं। जी हाँ, थोड़े कम पहुंचे हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग समय न गंवाते हुए शुरुआत करते हैं। जी, ये पहला संदेश हमारे पास जो पहुंचा है वो अनुराग दुबे का है। हाँ। और इन्होंने अयोध्या से ये मैसेज किया है। इस बार ये अपना एड्रेस लिखना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, जब आपको पता है तो स्वागत है इनका। हाँ, इनको प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम अच्छा लगता है। मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम और गीत गुंजन कार्यक्रम भी अच्छा लगता है। और लिख रहे हैं कि थोड़ा सा समय और बढ़ा दीजिए कार्यक्रमों का। और एक लाइन लिखी है कि माना की मंजिल कठिन है, माना की मंजिल कठिन है, लेकिन हमें अपना प्रयास जारी रखे रहना चाहिए। क्या बात। और जारी रखेंगे तो मंजिल एक न एक दिन जरूर मिलेगी। सही बात आपने कही है, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग अपने कठिन मंजिल को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और ये तोड़ी दुबे का पूर्वा हमें याद आ रहा है। हाँ हाँ, वहां से उन्होंने ये मैसेज किया है। हाँ ठीक है। देखिए, एक जो श्रोता है जी, जो संदेश भेजता है वो कैसा जुड़ जाता है अपने मन के साथ कि आपको धीरे धीरे इनका पता तक याद आ गया। अच्छा, ये अनूप कुमार चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची और फूलकली का मैसेज मिला है। कृष्ण विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से। क्या संदेश लिख रहे हैं अनूप जी? कह रहे हैं कि आकाशवाणी अयोध्या में विविध भारती के प्रोग्राम्स की बाढ़ सी आ गई है। जैसे इस समय भगवान का कहर बारिश के रूप में उत्तर भारत के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। तो ये निवेदन कर रहे हैं भगवान से कि उसमें वो अपना रहमो करम बरसाएं, बल्कि इतना पानी न बरसाएं। कितना नुकसान हुआ उत्तराखंड और हिमाचल। बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रकृति का दोहन जब होता है तो कभी कभी प्रकृति अपना विकराल रूप देती है। इसलिए कहा गया संजय जी की नदियों के रास्ते में मकान न बनाएं, निर्माण न करें, पानी निकलने का रास्ता रहने दें जैसा पहले होता था। हम पहले पानी की फैलाव का बहुत जगह होती थी, आज हम इतने घर बना डाले, सड़कें बना डाली, सब चीजें कि उनके पानी निकलने का रास्ता नहीं रह गया। नालियां लोग बंद कर देते। जी, आपने देखा होगा अमरजीत भाई कि कूड़ा लोग घर से निकाल के नाली में फेंक देते। जी हाँ। तो ये जब बंद होता जाएगा तो वो फैल के हमारे पास ही आएगा। बिल्कुल। और अभी देखिए, कुल्लू मनाली में जो हाईवे था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया, टूट चुका है। कितनी गति से पानी आया है, जबकि वहां से नदी काफी दूर थी। बिल्कुल। लेकिन जब नदी में बहाव आया तो उसके साथ पूरे मकान रह गए। बिल्कुल सही बात। क्या गति रही होगी। जी। अच्छा, आगे ये लिख रहे हैं अनूप जी कि अब आकाशवाणी के जितने भी गिने चुने प्रोग्राम्स रह गए हैं थोड़े बहुत, उन प्रोग्रामों में खासकर सुबह जो 2 प्रोग्राम होते हैं उसमें तिलिस्मी खेती का जमाना है, सुनामी से आ गई है इस विज्ञापन की। और कम से कम 22 बार ये कमर्शियल ब्रेक बजाया जाता है। और इस तरह से जो कार्यक्रमों की बची खुची लोकप्रियता है वो भी खत्म हो रही है। और अब ये कुछ चीजों में हम लोग बहुत मजबूर रहते हैं जब कोई चीज अचानक आ जाती है, और अचानक आने के बाद समय सीमा निर्धारित रहती है और एक बंधन है हमारा उसको प्रसारित करने का, क्योंकि उस नियत समय में ही प्रसारित करना ही होगा, क्योंकि क्लाइंट से हमारा बंधन रहता है। जी। अच्छा, इन्होंने बीच में कहा था कि विविध भारती के प्रोग्राम अच्छे इनको लगते हैं, जैसे भूले बिसरे गीत, एक ही फनकार, जयमाला, हवा महल, छाया गीत और चित्रलोक। इन प्रोग्रामों को ये पसंद भी करते हैं। अच्छा, 10 जुलाई को आपकी बात के बाद हेलो अयोध्या में ये पहली बार इनको सदस्य से बातचीत करने का मौका मिला। लेकिन किसी वजह से जो है लाइन ठीक नहीं थी, फोन लाइन की बीच बीच में रुक रही थी, तो इनकी बात उनसे अच्छे ढंग से हो नहीं पाई। अच्छा, कोई बात नहीं, पुनः आप प्रयास करेंगे। आजकल टेलीफोन की लाइन अक्सर गड़बड़ रहती है, बीच में बातें कट जाती है। एक बात हम और कहेंगे अपने श्रोताओं से कि जब भी वो कनेक्ट हो जाते हैं रेडियो पर, तो वो अनाउंसर का इंतजार ना करें कि अनाउंसर कुछ कहेगा, क्योंकि आप तो ऑन एयर हो चुके हैं। इसलिए लगातार अपनी बातें आप कहते चले जाएं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर रुक रुक के बात करेंगे तो उसमें टाइम भी खराब होता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, 11 जुलाई को सुबह गणेश के द्वारा ये प्रस्तुत इनको कार्यक्रम अच्छा लगा। अयोध्या का आध्यात्म पर चर्चा उसमें की गई थी। 12 जुलाई को नाजिम द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में श्रावण झूला मेला में खान पान पर सावधानी रखें, ये जो चर्चा हुई है मेरा शहर मेरे गीत प्रोग्राम में हुई। गीतों की अच्छी प्रस्तुति रही। 12 जुलाई को हेलो अयोध्या में एक हफ्ते में देवकाली अयोध्या से दोबारा कॉल जो है जया कौशल की लगी। तो उन्होंने तो बात नहीं की, लेकिन अपनी छोटी बच्ची से बात कराई जो UKG में पढ़ती है। तो ये सुनकर इनको अच्छा भी लगा। और आजकल ये बहुत अच्छा लगता है जब आपके एंकर्स ये कहते हैं कि जिसकी भी कॉल आज लग गई है वो कम से कम 20 दिन के बाद यहाँ कॉल करे। हाँ, ये हम लोग कोशिश करते हैं ताकि नए लोगों को अवसर मिलता रहे। आपको भी अच्छा लगेगा, नए लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा, और नए श्रोता मिल भी रहे हैं। बिल्कुल। और कई ऐसे श्रोता जो कहते हैं हमारी 6-6 महीने बाद 2-2 साल बाद कॉल आज लगी है। 13 जुलाई को सविता के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इनको अच्छा लगा। उस कार्यक्रम में प्रणाम अयोध्या में 4 पहिया वाहन में स्मार्ट हाइब्रिड तकनीक पर भेंटवार्ता सुनवाई गई थी।
श्रीधर द्विवेदी के द्वारा जी। और मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में अयोध्या के आध्यात्म के बारे में गीतों के साथ चर्चा की गई। जी। 13 जुलाई को स्पेशल प्रोग्राम की वजह से आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में केवल 2 ही गानों की फरमाइश पूरी की गई और तब भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। 14 जुलाई को प्रतिभा के द्वारा प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम इनको अच्छा लगा। मेरा शहर मेरे गीत में श्रावण झूला मेले में रखें सावधानी, खाने पीने और साफ सफाई पर बेस्ट ये प्रोग्राम हुआ। और कह रहे हैं कि श्रावण के गीतों को जो सुनाया जा रहा है आजकल आपकी केंद्र से, वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे आया सावन झूम के मिलन, साजन का घर, ऐसे बहुत से गाने हैं सावन के ऊपर, इनको अच्छे लग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये प्रयास करते हैं हम लोग, ये मौसम भी है और इससे जुड़े हुए जो गीत हैं वो आप तक पहुंचे हमारे केंद्र से। अच्छा, अब अगला जो मैसेज हमें मिल रहा है इस कार्यक्रम में संजय जी, वो है बेलसर जिला गोंडा से अनु पांडे और रिवांशी पांडे का। अनु क्या लिखती? इनका भी इस मैसेज लिखने का अंदाज सबसे अलग है। लिख रही हैं कि फूलों की बहार है, गुलशन गुलजार है। क्या बात है। आपकी बात में अमरजीत और संजय सर को मेरा प्रणाम है। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। पृथ्वी चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। क्या बात है, इतनी बढ़िया कविता अनु बना देती हैं। हमको लगता है ये कवित्री हैं और अगर ये हैं तो इनको आकाशवाणी से जुड़ना चाहिए। 10 जुलाई को प्रस्तुत गीत गुंजन कार्यक्रम, 11 जुलाई को विवेकानंद के द्वारा प्रस्तुत आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम, 12 जुलाई का नाजिम के द्वारा प्रणाम अयोध्या और मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम, और आस्था के द्वारा युववाणी कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम इनको बहुत अच्छे लगे पिछले दिनों। और लिख रही हैं कि हेलो अयोध्या में अजीत ने जो गलती की वही सदक ने दोहराई। अपने प्रोग्राम में सिर्फ 4 कॉल ये लेते हैं और गीत संगीत बताने में पूरा टाइम ये निकाल देते हैं। जैसे कि ये फिल्मी गानों के साथ किसने गाया है, फिल्म का नाम, गीतकार, संगीतकार, या फिर कॉलर का नाम अंत में भी बताते हैं। यानी अनु नहीं चाहती है कि ये सारी चीजें बताई जाए और इससे समय बचाया जाए। ये चाहती है कि सीधे बातचीत हो, क्योंकि फिल्म का नाम तो कॉलर बता ही रहा होता है, उसके बाद तुरंत गाना लग जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग ये नोट कर लेते हैं इनकी शिकायत को। आगे ये भी लिखते हैं कि हेलो अयोध्या में उन्हीं उद्घोषकों की ड्यूटी लगाई जो ज्यादा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। अगर विविध भारती के ही कार्यक्रम आपको सुनाना है तो आकाशवाणी अयोध्या क्यों ट्यून किया जाए। अभी भी नाराजगी है इनकी। भाई अनु जी, हम लोगों ने पहले भी बताया था कि आकाशवाणी अयोध्या से सिर्फ 4 घंटे निर्माण के कार्यक्रम जाते हैं जी। इसके अतिरिक्त सारे कार्यक्रम, सभी श्रोता हमारे ध्यान से सुन लें कि हम सिर्फ 4 घंटे का ही निर्माण करते हैं यहाँ। इसके अतिरिक्त जितने भी प्रसारण होते हैं वो विविध भारती के हैं या बाहर से आते हैं। और ये सिर्फ इकलौते आकाशवाणी अयोध्या पे नहीं हुआ है, पूरे भारत में व्यवस्था इस समय लागू है। आप दुआ करिए कि व्यवस्था थोड़ी परिवर्तन हो और हमें समय मिले ताकि हम अन्य कार्यक्रमों को यहाँ समायोजित कर आपको सुनवा सके। आपकी बात कार्यक्रम में ग्राम गुदनूपुर पोस्ट जगदीशपुर जिला बस्ती से ये हमारे श्रोता अकुल रावत, आशीष रावत, अभय, जया और अजिता रावत भी शामिल हो रहे हैं। इनके भी लगातार मैसेज आते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या लिख रहे हैं कि हमारी ओर से जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, अच्छे शब्द ही हैं जो इंसान को बादशाह बना देते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि हमारी सोच हमें बहुत ऊपर लेके जाती है। 10 जुलाई का संजय सक्सेना द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मेरा शहर मेरे गीत इनको बहुत अच्छा लगा। 12 जुलाई को प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम भी अच्छा लगा। और मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में मेले में सावधानियां के बारे में बताया जा रहा है आजकल, क्योंकि अयोध्या में सावन झूला मेला भी जो है चल रहा है। बिल्कुल, तो ये सब सुनकर इनको बहुत अच्छा लग रहा है। मेले में सभी को सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसा ये लिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हर तरह की सावधानी रखें, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें, खाने पीने की चीजों पर अपनी सावधानी बरतें। और इस समय शहर में सारी सड़कें बन रही हैं तो कुछ के मार्ग बदले हुए हैं, तो इसके कुछ के मार्ग बंद हैं। जैसा प्रशासन निर्देशित करता है उसका अगर आप पालन करेंगे तो सुरक्षित यात्राएं होंगी आपकी। संजय जी, अपने कार्यक्रम की मार्फत हम लोग ये भी बता दें, चूंकि कांवड़ियों की जो है वो यात्रा भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कांवड़ यात्रा, तो उस दौरान अयोध्या में शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक जो है यातायात प्रतिबंधित होता है। हाँ बिल्कुल, उस दौरान सावधानी से इसको जाने और जानने के बाद ही अपनी यात्रा बनाएं। जी, उस ट्रैक पे ना चले क्योंकि वो मार्ग जो है डायवर्सन होता है। बिल्कुल, बहुत सी गाड़ियां अभी गोंडा होकर निकल रही थी। बिल्कुल, अयोध्या नहीं आ रही थी। की जानकारियों को प्राप्त करें और उसके अनुसार ही आए जाएं। और ये रुपेश मिश्रा ने टिकरी नवाबगंज गोंडा से लिखा है कि 10 जुलाई को प्रस्तुत कार्यक्रम युववाणी इनको बहुत पसंद आया। लेकिन नाम ये किसका लिख रहे हैं, सही नाम लिखा नहीं इन्होंने। अच्छा, बहुत छोटा सा मैसेज किया है, थोड़ा मैसेज बड़ा किया करें। और ये टुकड़ों में मैसेज करते हैं। इनसे ये कहेंगे रुपेश जी से कि जब भी आप मैसेज करें तो सप्ताह भर की विवेचना जो है एक मैसेज में ही कर दें। बिल्कुल सही, अलग अलग मैसेज उसके लिए ना करें।
अच्छा जी, ये ग्राम सभा कोप जंगल चपिया टोला जनपद कुशीनगर के सदानंद यादव हैं, जो लिख रहे हैं कि कामयाब होने के लिए निरंतर सीखते रहें, सीखने से ही आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं। क्या बात है, ये स्लोगन जरूर लिखते हैं, बिल्कुल से जान सकते हैं। और आगे क्या लिखते हैं सदानंद जी? आकाशवाणी अयोध्या के जितने भी कार्यक्रम आ रहे हैं वो अनमोल और रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से पूर्ण रहते हैं। 9 जुलाई का हेलो अयोध्या कार्यक्रम सुना, 10 जुलाई का आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम, 11 जुलाई को हेलो अयोध्या कार्यक्रम, 13 जुलाई का दोपहर का गीत गुंजन कार्यक्रम, रात में आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम। इसी तरह से 17 जुलाई को दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुना, उसमें उदित नारायण जी की आवाज में इनको एक शिव भक्ति गीत सुनने को मिला और देश पर कविता पाठ भी सुना इन्होंने। इसी दिन मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में जलवायु पर चर्चा सुनने को मिली और दिन में गीत गुंजन कार्यक्रम भी इनको बहुत अच्छा लगा। और वक्त की वजह से ये सभी कार्यक्रम इस वक्त नहीं सुन पा रहे हैं और कह रहे हैं कि संभव हो तो फेसबुक पर कमेंट के जरिए अपने फरमाइश आप मंगवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सदानंद जी, अभी ये संभव नहीं है, हम फेसबुक पर ये सब कार्यक्रम अपलोड नहीं करते हैं, अभी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, न ही इस तरह का कोई निर्देश है जी। और संजय जी, पिछली बार भी अपने श्रोताओं को हम लोग ने बताया था कि जो आपकी बात के बारे में अगर कोई श्रोता लिखना चाह रहे हैं तो हमारा जो फेसबुक पेज है आकाशवाणी का, उसके ऊपर जो आपकी बात के लिए पोस्टर लगाया जाता है, तो उस पे जो लेटेस्ट इस हफ्ते का पोस्टर होता है उसमें भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया श्रोता लिख सकता है, उसको हम प्राप्त कर लेंगे जी। अच्छा, 2 मैसेज ऐसे मिले हैं जिसमें नाम पता नहीं है और उसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि प्रसारक भाई साहब को नमस्कार और आपके गीत कार्यक्रम हफ्ते में कब कब प्रसारित होता है। तो इन दोनों लोगों को धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना संदेश हम तक भेजा, और अगर छूट गया है नाम पता तो हमें उम्मीद है कि आगे भी ये अपना नाम पता लिखेंगे, लेकिन आप इनको बता दीजिए कब प्रसारित होगा। बिल्कुल, ये 2 दिन फरमाइशी कार्यक्रम जो है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित होता है। आपके संदेश आपके गीत मंगलवार और गुरुवार को जी। बाकी 3 दिन सोम बुध शुक्र फोन इन फरमाइशी होता है लाइव, शनिवार को एक ही कलाकार कार्यक्रम होता है और संडे के दिन शेर और गीत प्रोग्राम होता है। और 8:15 बजे संदेश अपना भेजेंगे तो उसका पता क्या होगा? उसमें सबसे पहले ASAG लिखेंगे, ASAG, फिर स्पेस देके फिल्म का नाम सबसे पहले लिखें, जो हमारे केंद्र से बताई जाती हैं जी। उसके बाद फिर अपना नाम पता लिखकर भेज देंगे। और आज के प्रोग्राम का ये अंतिम मैसेज हमें लिखकर भेजा है संदीप कुमार भारती ने, ग्राम बंजरिया, जिला मनकापुर गोंडा से। लिख रहे हैं कि सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर हम सब पर कृपा करें और परिवार की ओर से आप सबको प्यार भरी नमस्ते। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि हम सब पर कृपा करें। वाकई हमारे श्रोता और हम सब मिलकर एक ही तो हैं। 13 तारीख को ये जो है कांवड़ यात्रा में गए थे और 15 तारीख को ये आ गए हैं, लेकिन उस बीच ये प्रोग्राम नहीं सुन पाए हैं। चलिए, अच्छा रहा, इसलिए कि आप अपने एक दूसरा उद्देश्य लेकर के आपने जो यात्रा की थी उसमें आपका ध्यान लगा रहा, आपका मन लगा रहा, ऐसा ही होना चाहिए। इनको प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम और मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगता है और विविध भारती कह रहे हैं कृपया करके हटा दीजिए और जो हो सके तो आकाशवाणी अयोध्या से ही कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत किए जाएं तो अच्छा लगेगा। शामी गजल प्रोग्राम, आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगता है। हेलो अयोध्या में ये 6 बार कॉल लगा चुके हैं। लगी कि नहीं? ये नहीं, इनकी कॉल लगती है 6 बार का मतलब यही है। और लिख रहे हैं कि इनकी कॉल उठाई भी जाती है, लेकिन अब ये 21 दिन के बाद ही कॉल करते हैं ताकि नए श्रोता भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकें। लेकिन कुछ श्रोता हैं कि जो समझाने के बावजूद नहीं मानते, बराबर कर रहे हैं। देखिए, संदीप जी बहुत ही संजीदा व्यक्ति लग रहे हैं और इन्होंने खुद ही बता दिया कि 21 दिन की बात करते हैं। एक शिकायत इनकी ये है कि इनका जो संदेश है, आपकी संदेश आपके गीत कार्यक्रम में पढ़ा नहीं जा रहा है। 3-4 बार ऐसा हो चुका है और इनका मैसेज पढ़ा जाए क्योंकि इनको बहुत दुख हो रहा है। लगभग 4-5 मैसेज ये कर चुके हैं। आप अपनी डायरी में इसको नोट करिए और चेक किया जाएगा कि इनके संदेश कैसे शामिल नहीं हो पा रहे हैं संदीप जी के। फिर भी हमारी गुजारिश है संदीप जी कि आप लगातार ऐसे ही हमारे आकाशवाणी अयोध्या से जुड़े रहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीधे फोन अपने नंबर से ही मैसेज कर रहे हो, उसमें फॉर्मेट प्रोग्राम का ना इस्तेमाल कर रहे हो ASAG, तो वो लिखना बहुत जरूरी है। तो अगर सुन रहे हैं संदीप जी तो ये जान लीजिए कि ASAG लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे जी। अब समय समाप्त हो रहा है अपने कार्यक्रम का, तो लेते हैं अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा अमरजीत और कहते हैं नमस्कार। Screen locked.